हाँ जी बच्चा पार्टी ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 59 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 59 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज ब्रेजनली। रेफरेंस क्या लिखा है ब्रेजनली का? It all started when videos surfaced of an IS probationer navigating Pune's streets in a private luxury vehicle that brazenly sported a beacon light, red, blue and white, and a Government of Maharashtra sticker. Okay. Beacon basically रंग बिरंगी लाइट, जो दीप बोलते हैं, वैसे बीकन को दिए को बोलते हैं, पर यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो लाइट का है, जो बेसिकली मिनिस्टर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर जो लाइट्स लगी होती हैं, वीआईपी जो होते हैं उनकी गाड़ियों के ऊपर जो लाइट्स लगी होती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सो हम बात कर रहे थे ब्रेजिली की। अगर हम ब्रेजिली की मीनिंग को चेक करें तो इसका मतलब होता है इन अ बोल्ड, शेमलेस एंड इंटेंशनली डिसरिस्पेक्टफुल मैनर या फिर वे, यानी निहायत ही बेशर्मी से किया गया हो। और क्योंकि एल वाई लगाया तो एडवर्ब के तौर पे ये यूज़ होगा ब्रेजिली। और इसको और डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए अभी इमेज है, आप देख रहे हैं कि ये जो रोड है ऑब्वियसली इधर के लिए है, यानी कि व्हीकल्स इधर से आएंगे और उधर की तरफ जाएंगे। और ये जो श्रीमान हैं, ये जो अपनी एसयूवी लेके यहाँ पे कुछ आए हैं बीच में, ये आई बिलीव कोई यहाँ पे फ्लैग भी लगा है छोटा सा। सो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये वर्कर्स हो सकते हैं या कोई नेता हो उसमें जा रहा हो। और इनको देखिए आप कितने बेशर्म हैं कि ये रॉन्ग साइड पे आके, वो भी गाड़ी बिल्कुल उन्होंने बीचों बीच चला रहे हैं रोड के। एक बार को होता है कि आप साइड से धीरे धीरे आप निकल जाओ, पर ये बिल्कुल रोड के बीचों बीच चला रहे हैं जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो ये क्या है, निहायत ही बेशर्मी से किया गया वो और कोई काम, उसको हम बोलते हैं ब्रेजनली। सो बेसिकली वी कैन से दैट द ड्राइवर और द ओनर ऑफ दिस कार इज ड्राइविंग द कार ब्रेजनली, है ना। वो ट्रैफिक रूल्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट बिकॉज कि मिनिस्टर हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, दबदबा है और इम्प्यूनिटी है, तो वो ऐसा एक्ट कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया ब्रेजिली का मतलब, ठीक है। बेशर्मी से, निर्लज्जता से किया गया हो कोई काम। शी ब्रेजिली इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस एंड एंटर्ड द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट हेजिटेशन, यानी कि जानबूझ के उन्होंने जो वार्निंग साइंस थे उनको सब इग्नोर कर दिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना किसी हेजिटेशन के घुस गई। तो ये सेंटेंस ब्रेजिली को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहा है। द थीफ, अच्छा हाँ, ये जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए दो कॉन्टेक्स्ट, शेमलेस या फिर इंटेंशनली डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि बिल्कुल बदतमीजी वाले मूड से आप कोई काम कर रहे हैं या आप बेशर्मी दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट इसमें बोल्ड का भी है, यानी आप ये देखें कि ये पॉजिटिव कोनोटेशन में भी यूज़ हो सकता है। नेगेटिव में आता है मैक्सिमम, ये जो वर्ड है मैक्सिमम जो यूजेज है वो नेगेटिव कोनोटेशन में, पर एक कहते हैं ना पॉजिटिव कोनोटेशन में भी आ सकता है। बोल्ड यानी कि एकदम अदम्य साहस दिखाना, है ना। फॉर एग्जांपल आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पुलिस वाले हैं और ज़्यादातर लोग बस डरे हुए हैं और अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, पर आपके अंदर ये जिगरा है, आपके अंदर ये होता है, आपके अंदर करेज है, आप ऑडेशियस हैं, आप अपनी बात रख पा रहे हैं, आप डर नहीं रहे किसी भी कॉन्सिक्वेंस से और आप अपनी पूरी बात को ठीक तरीके से रख पा रहे हैं। सो वहाँ पे उस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं आप, जैसे ये सेंटेंस जो था मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, शी ब्रेजनली इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस एंड एंटर्ड द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट हेजिटेशन। अब हो सकता है किसी की जान बचानी हो, कोई फंसा हो किसी फैक्ट्री में, वहाँ पे वार्निंग साइंस हो और स्टिल वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गई, है ना, बिना किसी हिचक के, यानी बोल्डली, है ना, पूरा साहस दिखाते हुए। तो ये मुझे पॉजिटिव लगा था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द थीफ ब्रेजनली वॉक्ड इनटू द स्टोर नॉट केयरिंग अबाउट द सिक्योरिटी कैमराज वॉचिंग हिम। अब यहाँ पे बिल्कुल बेशर्मी से बंदा, या कह सकते हैं कि उसे पता था कि यार मेरा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज मुझे मैं बच जाऊँगा इससे, या मुझे तरकीबें आती हैं निकलने की। सो यहाँ पे भी सेंटेंस सही यूज़ कर रहा है इसको ब्रेजिली को। He brazenly finished his homework before the class even started. ये कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। Despite the consequences, they brazenly
protested against the unfair policy in front of the entire town. अब यहाँ पे भी साहस वाली बात हो रही है. Despite the consequences, they brazenly protested against the unfair policy in front of the entire town. ये भी बिल्कुल सही है. So ये जो सेंटेंस था ये मुझे contextually incorrect लग रहा है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा. He brazenly finished his homework. No, doesn't make any sense. So I hope आपको brazenly का मीनिंग समझ में आ गया हो पूरी तरीके से. चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स. शेमलेसली, डिफाइंटली, उद्दंडता से, यानी बिल्कुल मना करने वाला जो एक होता है ना कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा आपकी, मेरा जो मन करेगा, मेरी मर्जी, जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो. डिफाइंटली. ओडेशियसली, साहस दिखाते हुए, जो अभी हमने बात की है ना. एंटोनिम्स की बात करें तो टिमिडली, यानी अंदर मन में डर है, टिमिड है, हम डरपोक हैं, कायर हैं. शायली, शर्म से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं. मॉडेस्टली, विनम्रता आपके अंदर है और आप विनम्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि सामने वाला गलत ना सोचे या गलत ना ले जाए. फॉर एग्जांपल बुफे है कहीं पे और भीड़ है, स्टिल आपकी बारी है, स्टिल कोई लेडी आती हैं और वो एंटर कर जाती हैं ब्रेजनली. आप वहाँ पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, मॉडेस्टली, है ना. वो ब्रेजनली अंदर घुस जाती हैं और शेमलेसली वो अपनी प्लेट को आगे कर देती हैं, है ना. पर आप वहाँ पे कैसे हैं, मॉडेस्ट हैं आप. ओके, आप ले लीजिए पहले, है ना. सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, क्लटर्ड. रेफरेंस क्या लिखा है, वन माइट रिकॉल अ नॉट सो डिस्टेंट पास्ट व्हेन इंडियन रोड्स वर क्लटर्ड with government vehicles flaunting red and yellow lights, often accompanied by the intrusive wail of sirens. Intrusive, intrude हमने पढ़ा था कभी, घुसपैठिया. इंट्रूडर क्या होते हैं, घुसपैठिया. इंट्रूडर यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आपकी टेरिटरी में घुस जाए. इंट्रूसिव एडजेक्टिव बन गया यहाँ पे, घुसने वाला. वेल यानी बहुत तेज आवाज़ ऑफ किसकी, सायरन्स की. तो इंट्रूसिव वेल ऑफ सायरन्स का मतलब है जो बहुत तेज आवाज़ में सायरन बजते हैं, उनकी बात हो रही है. सो हम बात करते हैं क्लटर्ड की. क्लटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, कवर्ड और फिल्ड विद एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स. यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो कैसी हैं, अनटाइडी, सामान सब तितर बितर पड़ा हुआ है और बिखरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्लटर्ड. अब ये जो इमेज है इसमें हम देख रहे हैं किचन, जो सामान है सब कैसा है, क्लटर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कुछ भी. यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी हुई है, इतनी सारी प्लेट्स रखी हुई हैं, सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, बॉक्सेस इतने इधर उधर पड़े हुए हैं. सो क्लटर्ड है किचन. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत देखते हैं. द डेस्क वॉज क्लटर्ड विद पेपर्स, पेन्स एंड ओल्ड कॉफी कप्स. बिल्कुल सही है. शी क्लटर्ड ऑल हर बुक्स नीटली ऑन द शेल्फ. क्लटर्ड और फिर नीटली दोनों अलग बात हैं, ऑपोजिट हैं, गलत है ये सेंटेंस. हिज माइंड फेल्ट क्लटर्ड विद टू मैनी थॉट्स टू फोकस. उसका दिमाग, उसमें सब कुछ बिखरा हुआ है, ये भी दिमाग में थॉट आ रहा है, वो भी थॉट आ रहा है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, एसएससी कर लूँ, बैंक कर लूँ या फिर प्राइवेट जॉब कर लूँ, सब दिमाग में अलग अलग टाइप के थॉट्स आ रहे हैं. सो यहाँ पे बोला जा रहा है टू मैनी थॉट्स टू फोकस, यानी कि इतने ज़्यादा थॉट्स हैं कि फोकस नहीं किया जा रहा. बिल्कुल सही है. द गराज वॉज सो क्लटर्ड दैट वी कुड हार्डली फाइंड एनी टूल्स. इतना ज़्यादा सब बिखरा हुआ था कि हमें एक भी टूल हमारे काम का नहीं मिल पाया. तो सेंटेंस बिल्कुल सही है. आई होप आपको क्लटर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो. सिनोनिम्स, मडल्ड, हमने किसी प्रीवियस लेक्चर में मडलर डिस्कस किया था, जो टूल होता है जिससे हम कोई ड्रिंक बेवरेज को, उसके जो कंटेंट है उसको हम घोलते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं. सो मडल्ड यानी कि बिखरा हुआ, जिसमें कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कन्फ्यूज्ड स्टेट हो, उसको मडल्ड बोलेंगे. क्राउडेड, अगेन भीड़ वाला इलाका जहाँ पे पहचानना मुश्किल हो कौन कहाँ पे खड़ा है. जम्बल्ड सेंटेंसेस, सब ऊपर नीचे. सो ये सारे एग्जाम्पल्स है सिनोनिम्स के. क्लटर्ड के एंटोनिम्स की बात करें तो क्लीन्ड अप, साफ. अनलोडेड, जो भी लोडेड था यानी सब भरा हुआ था उसको आपने अनलोड कर दिया. ऑर्गेनाइज्ड, सब बिखरा हुआ था उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, है ना. सो ऑर्डरली मैनर में कर दिया. सो इसको हम बोलेंगे, ये सारे जो वर्ड्स थे ये किसके थे, क्लटर्ड के एंटोनिम्स. चलिए नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट. रेफरेंस क्या लिखा है फ्लॉन्ट का, the use of beacon lights to flaunt one's status rather than for their intended purpose. Emergency services like law enforcement, defense and firefighting had indeed become a scourge. बिल्कुल सही बात है. मीनिंग क्या लिखा है इसका फ्लॉन्ट का, डिस्प्ले समथिंग प्राउडली स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोवोक एनवी और एडमिरेशन. डिस्प्ले करना यानी शोकेस करना, दिखावा करना. समथिंग प्राउडली यानी गर्व के साथ या फिर घमंड के साथ.
स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोवोक एनवी और एडमिरेशन, यानी कि दूसरों के मन में या तो ईर्ष्या पैदा करने के भाव से या फिर ऐसे भाव से कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी तारीफ करें, एडमिरेशन की एक्सपेक्टेशन से कि जब मैं कोई चीज़ फ्लॉन्ट करूंगा या करूंगी तो बाकी लोग मेरी तारीफ करेंगे, है ना, या फिर ईर्ष्या पैदा करेंगे अपने मन में, ईर्ष्या का भाव अपने मन में पैदा करेंगे। सो ये जब आपकी चाहत होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, और इस एक्सपेक्टेशन से जब आप किसी चीज़ का दिखावा करते हैं तो यहाँ मतलब होता है कि आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। अब ये कोई गर्ल है, आई बिलीव या तो उनके पेरेंट्स ने या उनके हस्बैंड ने ये जो नेकलेस है उनको गिफ्ट किया है और वो उसे सबके सामने फ्लॉन्ट कर रही हैं कि देखो मुझे नेकलेस गिफ्ट में मिला। हो सकता है अपने फ्रेंड्स को दिखा रही हूँ या हो सकता है अपने रिलेटिव्स को दिखा रही हूँ। तो बेसिकली शी इज़ फ्लॉन्टिंग हर नेकलेस। क्लियर है। और अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स गेम्स हुए उसमें जो ओलंपियंस जिन्होंने मेडल्स जीते वो भी अपने मेडल्स ऐसे प्राउडली दिखाया करते थे। तो हमने देखा वो वीडियोस में, टीवी चैनल्स पे। तो बेसिकली वो भी अपने मेडल्स को क्या कर रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बट वो पॉजिटिव मैनर में कर रहे हैं। और यहाँ जब कोई ऐसे दिखावा करता है, चीज़ों का दिखावा, देखो मेरे पास गाड़ी है, देखो मेरे पास ये गाड़ी है, इतने लाखों रुपए की गाड़ी है, या देखो मैं यहाँ पे वेकेशन करके आया हूँ और मैंने इतने पैसे उड़ा दी। तो ये क्या है, अगेन फ्लॉन्ट है, पर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। शी लव्स टू फ्लॉन्ट हर न्यू डिज़ाइनर हैंड बैग एट एवरी पार्टी शी अटेंड्स। देखिए यहाँ पे कोई बैग उनको मिला या उन्होंने खुद परचेज किया, अब वो हर पार्टी में उस बैग को फ्लॉन्ट कर रही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही ट्राइड टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ बाय ड्राइविंग अ फैंसी कार अराउंड द नेबरहुड। अब कोई व्यक्ति है, वो कोई फैंसी कार उन्होंने खरीदी है, वो उस कार को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने नेबरहुड में चला के उसको दिखावा कर रहे हैं उसका। द पिकॉक फ्लॉन्ट इट्स फेदर्स टू अट्रैक्ट अ मेट। मोर जो होता है वो अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैला के डांस करता है, जिसको हमने देखा है कई बार। मोर जब डांस करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सीन होता है वो। और जनरली वो जो करता है ये काम, वो अपनी मेट को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। पर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, यानी इसमें एस आना चाहिए था, क्योंकि पिकॉक सिंगुलर है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वैसे तो सही था। They flaunted their success by sharing pictures of their luxurious vacation on social media। अब जो बात अभी मैंने बोली वो यहाँ पे आपके सामने है। उन्होंने अपनी सक्सेस की, देखो हम सक्सेसफुल हैं, कैसे दिखाया उसको, लग्जरियस वेकेशन अटेंड करके आए हैं वो अभी, और सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो शो ऑफ बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन फ्रेज है बेसिकली। एग्जिबिट यानी शोकेस करना। एग्जीबिशन आपने सुना होगा, जहाँ प्रदर्शनी होती है, जिसको हम हिंदी में प्रदर्शनी बोलते हैं। सो वहीं से ये वर्ब आई है एग्जिबिट, यानी कि शोकेस करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले। ये तीनों बड़े अच्छे वर्ड्स हैं और कॉमन है, तो समझने में सिनोनिम्स हैं फ्लॉन्ट के। एंटोनिम्स की बात करें तो हाइड छुपा लेना, कंसील छुपा लेना, ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है स्कर्च। रेफरेंस क्या लिखा है स्कर्च का, The use of beacon lights to flaunt one's status rather than I believe वही रेफरेंस लिखा है जो पिछले वर्ड में हमने यूज़ किया था। हाँ जी वही है। सो बेसिकली मीनिंग क्या है स्कर्च का, अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी जगह पे या किसी ग्रुप में परेशानी का कारण बन जाए या कष्ट का कारण बन जाए लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, उसको हम बोलते हैं स्कर्च। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम या छोटे मोटे कष्ट की बात नहीं हो रही है, बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बात हो रही है। सो स्कर्च है ना। और स्कर्च का एक और कॉन्टेक्स्ट होता है, जब किसी को पनिश किया जाता है तो उसके लिए जो पनिश करने के लिए जो पेट या चाबुक का जो यूज़ होता है उसको विप, जिसको बोलते हैं विप। जैसे आपने देखा होगा घोड़े को, जो घुड़सवार होते हैं या जो बैलगाड़ी वाले होते हैं, एक विप यूज़ करते हैं हाँकने के लिए, ताकि वो जो जानवर है वो सीधा चले। तो पनिश करने के लिए विप यूज़ होती है, तो वो चाबुक या जो छड़ी होती है उसको भी स्कर्च बोलते हैं, और एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। पर इस जगह पे जो पैसेज है उसमें कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसको डिस्कस करते हैं। पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़, एयर पोल्यूशन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली हैज़ बिकम अ स्कर्च लीडिंग टू सीवियर हेल्थ इशूज़ एंड रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स। यानी कि दिल्ली के अंदर हमने देखा है सर्दियों के टाइम पे
एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग अपने घर के बाहर तक नहीं निकल पाते हैं, दम घुटने लगता है। तो यानी कि एयर पोल्यूशन कैसा हो गया है दिल्ली में, स्कर्ज हो गया है, यानी कि इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा कष्टकारी हो गया है कि लोग अब तंग आ चुके हैं इस प्रॉब्लम से। हाँ जी, मुसीबत बन गया उनके लिए। करप्शन इन वेरियस सेक्टर्स इज अ स्कर्ज दैट हिंडर्स इंडियाज प्रोग्रेस, लीडिंग टू इनइक्वालिटी इन एफिशिएंसी एंड वाइड स्प्रेड मिसट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही बात है, करप्शन भी एक स्कर्ज है हमारे कंट्री के लिए, जो कि हमारी कंट्री को प्रोग्रेस को रोकता है, इनइक्वालिटी पैदा करता है, इनएफिशिएंसी पैदा करता है सिस्टम में, और लोगों के अंदर मिसट्रस्ट पैदा करता है। हर आदमी को लगता है कि उसका काम बिना ब्राइब किए, बिना रिश्वत दिए नहीं हो पाएगा। डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। द स्कर्ज ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूज टू अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, पॉवर्टी भी एक स्कर्ज है हमारी कंट्री के लिए। द न्यू पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड टू कॉम्बैट द स्कर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, उसका एम था कि वो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो मुसीबत है, उसको वो दूर करे, उसको कॉम्बैट करे। बिल्कुल सही है। द स्कर्ज ऑफ करप्शन हैज़ डीपली अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने अभी। बिल्कुल सही है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम अ स्कर्ज फॉर द एनवायरनमेंट, लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, ये भी जो जंगल काटना है वो भी एक स्कर्ज बना हुआ है एनवायरनमेंट के लिए, है ना। सो आई बिलीव चारों सेंटेंसेस सही हैं। यस, देख लेते हैं एक बार और ग्रामर के इश्यूज़ को, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। नो, ऑल आर करेक्ट। यस, चलिए, ऑल आर करेक्ट। स्कर्ज डिस्कस करते हैं। सिनोनिम्स। अफ्लिक्शन, अगेन कोई ऐसा कष्ट जो बहुत समय तक परेशान करे। मेनस, न्यूसेंस, मुसीबत, नाक में दम कर देने वाला। मेनस कोई ऐसी सामाजिक बुराई जो लंबे समय तक समाज में बनी हुई है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बाल विवाह, ठीक है, मेनस। दहेज प्रथा, मेनस। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लेसिंग, आशीर्वाद, गॉड सेंड, यानी कि ईश्वर ने या भगवान ने आपको अचानक से कोई बेनिफिट्स दे दी, खास करके अचानक से पैसा दे दिया, सो गॉड सेंड, उसको हम गॉड सेंड बोलते हैं। सो कोई मुसीबत बनी रहे, अचानक से उधर पैसा मिल जाए या आशीर्वाद मिल जाए, सो एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं वो दोनों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो स्कर्ज। नेक्स्ट वर्ड इज लैकलस्टर। रेफरेंस क्या लिखा लैकलस्टर का? डिस्पाइट दीज क्लियर रेगुलेशंस, इन्फोर्समेंट हैज बीन लैकलस्टर। ओके, मीनिंग लैकिंग इन वाइटलिटी, फोर्स और कन्विक्शन। यहीं पे समझ में आ रहा है, लैक यानी कि कमी, लस्ट चमक की कमी, लैकिंग इन वाइटलिटी यानी कि एनर्जी की कमी, फोर्स ताकत की कमी या प्रभाव की कमी, कन्विक्शन यानी कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया अपने लिए उसमें इंटेंसिटी की कमी, कन्विक्शन की कमी, ये सब लैकलस्टर को डिपिक्ट करते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं। हाँ जी, अब ये जो एग्जांपल है बेसिकली लिटरल मीनिंग में, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है लैकलस्टर। ये जो इमेज है बेसिकली लेफ्ट वाली, ये काफ़ी आप देख रहे हैं लाइट्स और शाइनिंग है ना, चमक है इसमें, और उधर ब्लैक एंड वाइट फीका दिख रहा है सब कुछ। सो लैकलस्टर, वो जो राइट साइड है वो कैसी है? लैकलस्टर है। ये ब्राइट है, वो लैकलस्टर। और अभी डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स और सेंटेंसेस हमारे पास क्या क्या है, देखते हैं। द टीम्स लैकलस्टर परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स डिसअपॉइंटेड देयर फैंस। टीम की जो लैकलस्टर यानी कि फीकी, हाँ एक वर्ड है हमारे पास फीका। सो फीकी जो परफॉर्मेंस थी यानी कि पूरे दम से उन्होंने प्रयास नहीं किया, इन द फाइनल्स डिसअपॉइंटेड देयर फैंस। बिल्कुल सही है। हर स्पीच वॉज लैकलस्टर एंड फेल्ड टू इंस्पायर द ऑडियंस। स्पीच जो उनकी थी उसमें दम नहीं था, सो वो स्पीच उनकी ऑडियंस को इंस्पायर नहीं कर पाई। द मूवी वॉज सो लैकलस्टर दैट आई फेल asleep हाफ वे थ्रू इट। ये भी बिल्कुल सही है। मूवी इतनी बोरिंग थी, इतनी लैकलस्टर थी, कोई उसमें दम नहीं था, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग नहीं था, जिसके कारण मैं आधे ही मूवी में ही सो गया। द ब्राइट लैकलस्टर लाइट्स इल्यूमिनेटेड द एंटायर रूम ब्यूटिफुली। अब ये दो अलग बात लिखी हुई हैं, ब्राइट भी लिखा है और फिर लैकलस्टर भी लिखा है और फिर यहाँ पे इल्यूमिनेटेड भी लिखा है, पूरे रूम को जगमगा दिया। सो गलत है ये, है ना, दो अलग अलग ऑपोजिट बातें लिखी हुई हैं। आई होप आपको लैकलस्टर का मतलब समझ में आ गया हो। ब्लैंड, फीका, इंसिपिड, फीका खाने के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। स्पिरिटलेस, कोई एनर्जी नहीं है। ड्रेरी, यहाँ पे भी सूखा, एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्रेरी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करते हैं। इंस्पायर्ड, एनर्जी से भरा हुआ। ब्रिलियंट
एंटोनिम हाँ कह सकते हैं। परफॉर्मेंस कैसी थी? लैकलस्टर थी। परफॉर्मेंस कैसी थी? ब्रिलियंट थी। सो एक कॉन्टेक्स्ट में ये एंटोनिम हो सकता है। तो समझने वाली बात है कि कॉन्टेक्चुअल होते हैं वर्ड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस रट लें चीज़ों को। समझने की बात है कि परफॉर्मेंस कैसी थी, जैसे अभी हमने एग्जांपल से डिस्कस किया, लैकलस्टर थी। परफॉर्मेंस कैसी थी? ब्रिलियंट थी, है ना। सो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्रिलियंट भी एक एंटोनिम हो सकता है। दैट्स इट बच्चा पार्टी, हमने खत्म किया आज लेक्चर नंबर 59। अब आपको क्या करना है? हमेशा की तरह एज यूजुअल आपको हर एक वर्ड पे बनाना है आपका खुद का सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और जो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन आपका बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है हमारे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टाइम आप बिताते हैं इन वर्ड्स के साथ, इससे क्या होता है? आप ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो नहीं कर रहे, किसी भी कारण से कुछ भी मन में इनहिबिशंस हैं उनके कि नहीं यार हम शायद ना लिख पाएँ, या हमें तो ये आते हैं पहले से ही, हम क्यों लिखें। जो भी ऐसा कर रहे हैं देयर चॉइस, पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब आप अगर लिखने का डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्राइवेट वन, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें एंड आई विल शेयर द प्राइवेट ग्रुप, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन और मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 59 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा, दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेके ड्रॉप कर देना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आई विल चेक, आई विल असेस, आई विल गेज योर परफॉर्मेंस in this exercise and then I'll be able to help you accordingly। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।